8 साल बाद दूसरी बेटी हुई मेरी। ओके। और गॉड्स ग्रेस की इज नॉर्मल। मेरी 2012 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। ओके। एंड सर्वाइवल्स में कुछ 50% के चांसेस थे। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो टाइम आपने कैसे मैनेज किया और ट्रेन किया मानवी को? वो सबसे ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि वो परेशान करता था उस पीरियड के आने से 5-6 साल पहले से। ओके। कि कैसे क्या। कैसे, हाँ। और आई हर्ड दिस वर्ड कि पागल है। तो इट पिंचेस, इट हर्ट्स, छुपाते हैं लोग। हाँ। मानने के लिए तैयार नहीं होते, जो मैंने देखा। हाय, आई एम डॉक्टर हिमांशु और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस सिमी सिंह। शी इज अ एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एंड अ प्राउड सीनियर टीचर of Kendriya Vidyalaya. She has come all the way from Meerut to share her journey and thoughts, especially for the special needs child. She has received many awards in the field of social activities as well as education and is an active member of an NGO. So, Manvi, your daughter, she is a special need child. And as you told me that she was born in 1996, Right. तो उस टाइम पे आई थिंक कि ऑटिज्म के बारे में या थेरेपीज की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होगी। जी बिल्कुल सही कहा हाँ। आपने डॉक्टर हिमांशु। तो बड़ा मुश्किल था उस वक्त। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऑटिज्म होता क्या है। और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स थे, स्पेशली मेरठ में मैं कहूंगी कि बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर्स को भी ऑटिज्म समझ में नहीं आया उस वक्त। तो बड़ी परेशानी सी हुई कि है क्या। और ये शब्द भी हमें ऐसे पता चला कि ऑन हर बर्थडे वन ऑफ द डॉक्टर, ही वाज इन राम मनोहर लोहिया, तो ही हैड कम। तो ही सेड कि आई थिंक शी इज नॉट लिसनिंग टू अस एंड शी इज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, तो इसको ऑटिज्म है। तो दैट टाइम ऑटिज्म भी ऑटिज्म मुझे लगा था और समझ ही नहीं आया था। तो मैंने कहा, उसने फिर बोला था कि राम मनोहर लोहिया में आप आइएगा। तो राम मनोहर लोहिया में भी कुछ ऐसा नहीं था ऑटिज्म के बारे में। आज मुझे नहीं पता, लेकिन तब नहीं था। राम मनोहर लोहिया से हमें एम्स को रेफर कर दिया गया। वहां भी कुछ ऐसी वो नहीं थी। तो आपको ये लगता था कि मतलब कुछ है साइन एंड सिम्टम्स की माय चाइल्ड इज बिट डिफरेंट, या उसके? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता था। एक तो सबसे पहली बात, स्पीच नहीं डेवलप हो रही थी। उसमें भी लोग ऐसा कहकर कि कभी कभी बच्चे देर से बोलते हैं या, लेकिन वो कभी कभी घर से जैसे निकल जाती थी। और स्पिनिंग अराउंड एंड फ्लैपिंग हैंड्स, इस तरह की जो हरकतें थी वो औरों से अलग थी। और एक सबसे बड़ी बात, मतलब उसको ना बहुत कॉन्स्टिपेशन क्यों रहता था ये मुझे समझ में नहीं आता था। लेटर ऑन आई कैन रिलेट, जैसे आप लोगों ने बताया कि ये रहता ही है कि इश्यूज रहते हैं बच्चों के। हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब बाद में पता चला कि हाँ, लेकिन बड़ा नॉर्मल उनका बैठना उठना चलना होता है, तो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये 2, 2.5, 3 साल के आसपास मतलब थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया था। जब बड़ा होने लगता है बच्चा, तब उनको लगता है कि अब थोड़ा अलग है ये। अदरवाइज तो वी टेक इट एज कि मतलब नॉर्मल, कोई बच्चा अलग है, कोई ऐसा है, कोई नहीं बात कर रहा है, कोई आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। Because they don't like it, but because they are not comfortable. But हाँ, उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी, तो हमें लगा ये भी। तो फिर इवन जब आप फिर एम्स रेफर हुए थे, उसके बाद क्या डॉक्टर ने सजेस्ट किया? एम्स के बाद उन्होंने बोला कि आप और कहीं थेरेपिस्ट वगैरह के पास चले जाइए। तो हम थेरेपिस्ट ढूंढने लगे कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के पास हमें लगा 1 साल तक तो कि कुछ नहीं हो रहा है। और सडनली फिर हम भी डिसाइडेड कि चलो पास ही के एक स्कूल में इसको डाल देते हैं। थोड़ा वो नोन थे, तो वहां डाला। तो वहां पर जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो शी न्यू इट, ABCD कुछ। तो हमें लगा स्पीच थेरेपी का फायदा हो रहा है। तो हमने उसको फिर दोबारा से कंटिन्यू करा। तो कभी कभी हम गिव अप जल्दी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव पेशेंस। हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाए, अब ये पेट दर्द सिर दर्द तो है नहीं कि 2 दिन में ठीक हो जाए। अब लाइक आपके पास कोई आएगा तो यू नो कि इट टेक्स टाइम। बट इस ड्यूरेशन में द चाइल्ड वाज लर्निंग द चाइल्ड वाज लर्निंग। ये पेशेंस पेरेंट को हमेशा रखना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, बहुत जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन वो हो रहा है। क्योंकि आपका बच्चा सब कुछ सुनता है, बोलता नहीं है, बट एक्सप्रेस नहीं करता, बट ही इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।
ओके तो वो पेशेंस का ही नतीजा था। 2-3 साल मैंने कंटिन्यू रखा, तो मुझे रिजल्ट्स मिले। ओके ओके ओके। और मैंने औरों को भी बोला कि आप भी मतलब कंटिन्यू रखें, क्योंकि 1 महीने 2 महीने बाद कुछ और बच्चे जैसे मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि अरे ये थोड़ा थोड़ा करने लगी है, समझने लगी है, बोलने लगी है। तो तब मैंने उनको बोला कि मैंने टाइम दिया है, आप लोगों ने थोड़ा 1 महीने में ही रिजल्ट, हाँ, ऐसा नहीं होता है। और इनफैक्ट अभी तक भी मुझे लगता है कि अभी भी मैं भेजती हूँ थेरेपिस्ट या जो भी ऑटिज्म से रिलेटेड। तो मानवी की फिर स्पीच किस एज के अराउंड डेवलप हुई थी? अराउंड 9-10। हाँ, कम, लेकिन कम। ओके, वर्ड्स होंगे उसके लिए बहुत ट्रेनिंग ऐसी देनी पड़ी थी। वही बताया था जैसे आप बताते हैं कि आप मदर फादर दोनों खड़े हुए हैं, एक को बच्चे के पास खड़े होना है, आप कुछ पूछेंगे मैं जवाब दूंगी, और उसको बोलूंगी आप इसका जवाब ये दो। तो दिस इज हाउ शी लर्नड कि मैंने उसको ये बताया। अच्छा। तो कभी कभी उसमें ये भी हुआ कि मैंने कहा कि मैं मानवी हूँ, तो शी थॉट मैं मतलब मैं मानवी हूँ। ओके ओके। तो इट इज रियली डिफिकल्ट, मतलब ओके, समटाइम कंफ्यूजिंग फॉर द चाइल्ड आल्सो। हाँ, ओके ओके, बिकॉज़ दे टुक लिटरली व्हाट यू से। ओके, ठीक है। फिर स्पीच फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे करके मानवी की आने लगी थी। हाँ, आने लगी थी, और उसमें बहुत सारा ये भी करना पड़ा कि मतलब घर के जो छोटे छोटे सामान थे उन पर नाम लिखकर स्पेलिंग्स लिखकर लगाए, उसको पढ़वाते थे, वो रीड करती थी। और ग्रास्पिंग पावर इनकी बहुत, आईक्यू इनका अच्छा होता है काफी, जो हमको लगता है नहीं है, लेकिन वो एक नजर में विजुअली काफी स्ट्रांग होते हैं। हाँ, फोटो मेमोरी है इनकी, तो वो एकदम याद कर लेती थी। ओके ओके, गुड। कुछ गिफ्ट वगैरह मोटिवेट करते थे देकर जब भी अच्छा काम करती थी। ओके, फिर आपने स्कूलिंग का कैसे सोचा मानवी की? स्कूलिंग का वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, जिसके लिए घर में भी ये बात हुई कि कैसे मैनेज होगा, कौन देखेगा स्कूल में। तो एक्ट तो है ही इन बच्चों के लिए, आप बताते भी हो। एंड एट दैट टाइम यू वर वर्किंग आल्सो? आई वाज वर्किंग आल्सो। तो मैंने यही डिसाइड किया कि पहले पड़ोस के एक स्कूल में डाल देते हैं। वहां पर ज्यादा मतलब क्योंकि पड़ोसी थे तो बहुत ज्यादा उन्होंने उसको ऐसे नहीं, ठीक है मतलब जैसा वो करती थी वैसा करने दिया। फिर मैंने सोचा अपने स्कूल में ले जाती हूँ, क्योंकि वो एक नर्सरी स्कूल था। ओके। तो 3rd में मैंने एडमिशन कराया था इसको केंद्रीय विद्यालय में। ओके। एंड आई एम थैंकफुल टू द प्रिंसिपल एट दैट टाइम, बिकॉज ही सेड कि ओवर एंड अबव वार्ड जो होता है टीचर वार्ड का एडमिशन, वरना एक यही डर था कि टीचर्स कैसा ट्रीट करेंगे, बच्चे कैसा ट्रीट करेंगे। लेकिन देयर वाज अ प्रोविजन एक्ट में कि भाई आप नॉर्मल स्कूल में डाल सकते हैं बच्चों को। तो मैंने डाला, और आफ्टर एवरी पीरियड आई यूज्ड टू गो एंड सी। फिर भी मैं बताती हूँ, लोग बात करते हैं सिंपैथी की, लेकिन दे आर नॉट। इवन टीचर्स वो कुछ भी नहीं करती थी, कुछ डिस्टर्ब नहीं करती थी, क्योंकि उसको मैंने इतना ट्रेन कर कर घर से बोलती थी कि कोई आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको ठीक से बैठना है। जो बच्चे उसके आसपास थे उनको थोड़ा सा मोटिवेट करती थी, कभी टॉफी गिफ्ट देकर कि आप इसकी हेल्प थोड़ा सा सपोर्ट, है ना, थोड़ी वैल्यूज के बारे में बताना। लेकिन कुछ टीचर्स फिर भी कि ये तो घूमती रहती है, पढ़ती नहीं है। मैं यही बोलती थी कि मैं आई जस्ट वांट हर टू लर्न नॉर्मल बिहेवियर। माई पर्पस इज नॉट कि इसको मैं IAS बनाऊं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि नॉर्मल में ये थोड़ा सा कुछ सीखे। एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए अपनी चीजों में। स्कूल्स होते हैं ना, जब उस टाइम होते थे तो उन स्कूलों में छोड़ देते थे बच्चों को ऐसे। मुझे लगता है या तो आप इंडिविजुअल थेरेपी के लिए जाइए, स्पेशल स्कूल्स में बच्चे को टाइम कटवाने वाली बात है, जो पेरेंट्स छोड़कर आ गए कि भाई 3 घंटे बाद ले जाएंगे, उसमें नहीं इम्प्रूवमेंट होता। मैंने हमेशा इसको इंडिविजुअल थेरेपी की तरफ वो किया। ओके, ठीक है। तो फिर स्कूलिंग इसकी ओवरऑल फिर कंटिन्यू रही। फिर मैंने 12th में जो है इसको ओपन बोर्ड से कराया, और उसके बाद डिस्टेंस से BA कराया, बीलिप कराया। आज मानवी बीलिप है डिस्टेंस से। असाइनमेंट थ्रू असाइनमेंट वगैरह कर लेती है। अच्छा। अच्छी स्पेलिंग पे उसकी कमांड है, चीजों को समझती है, और अपने सारे काम अच्छे से कर लेती है। गुड। सो मैम, ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचा? आफ्टर लॉन्ग गैप, आफ्टर देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 8 years। वो ऐसा ही होता है डॉक्टर हिमांशु की, जब एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो आप
वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक कर, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर रिसर्च आप जानते हो, तो कुछ पता ही नहीं था। तो हमेशा डॉक्टर से पूछा तो दे यूज्ड टू से टू साइड्स ऑफ द कॉइन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यू कैन नॉट गारंटी। एंड नॉर्मली दे सेड कि ज्यादातर होते हैं सेकेंडरी ऑटिज्म, तो इट वाज अ काइंड ऑफ रिस्क, बट यू है ना। बट कभी कभी कहते हैं ना डेस्टिनी और ईश्वर में विश्वास रखना, क्योंकि किसी ने ये भी कहा कि एक सिबलिंग भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, because after an age you won't be able to help her. Who is going to look after her? कितना ही कहिए अपना तो भाई बहन अपना ही होता है। भाई बहन, हाँ। तो उसके बाद 8 साल बाद दूसरी बेटी हुई मेरी। ओके। और गॉड्स ग्रेस की शी इज नॉर्मल। गुड गुड। और उससे बहुत फर्क पड़ा। ओके, सो हाउ इज द बॉन्ड बिटवीन हर? उसने कब रियलाइज किया कि मेरी सिस्टर स्पेशल है, ऐसा कुछ? हाँ, उसने काफी लेट रियलाइज किया, लेकिन मैंने मानवी को जो बोला था कि इसका ध्यान रखना और ऐसे, तो आज भी आप ये मानिए मानवी इज लाइक मदर टू माई यंगर वन। ओके, शी बिहेव्स एज इफ शी इज मदर ऑफ द, जो मतलब बिस्तर भी अगर गीला होता था तो शी यूज्ड टू कॉल अस कि इसका मतलब एकदम चेंज कर दो। बहुत पर्टिकुलर उसके कपड़ों पहनाने में और नीट रखने में, उसको मतलब एक खिलौना सा मिल गया था। और हमने उसको ये ट्रेन किया था, ट्रेन की शी इज योर सिस्टर, और इसको प्यार करते हैं, अच्छे से रखते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा और वो बॉन्ड आज भी इतना स्ट्रांग है। हाँ, ये है कि जो आप कह रहे हो कि नॉर्मल बच्चे थोड़ा अपना स्पेस चाहते हैं, तो मैंने उसको बर्डन बनने नहीं दिया। लेकिन मैंने उसको इतनी जरूर बोला कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी बहुत। तो वो वैसे ठीक उसका ध्यान रखती है, पर बड़ी ज्यादा ध्यान रखती है उसका, जो कि लोगों को लगेगा कि शायद नॉर्मल वाला वो रखेगा, लेकिन उल्टा हुआ। आप जैसा ट्रेन करोगे ना बच्चों को, वो वैसा ही ढल जाते हैं बच्चे। ओके मैम, एक पीरियड आता है स्पेशली ड्यूरिंग द 12 to 13 years of age, जी, एंड शी इज अ गर्ल, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो टाइम आपने कैसे मैनेज किया और ट्रेन किया मानवी को? वो सबसे ज्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि वो परेशान करता था उस पीरियड के आने से 5-6 साल पहले से, कि कैसे क्या। और सबका क्वेश्चन भी होता था, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू आस्क हाउ शी इज गोइंग टू मैनेज दैट ऑल द मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल। लेकिन वो मैंने उसको शुरू से ही बताना शुरू कर दिया था कि कुछ ऐसा हो तो मुझे बताए। तो शी यूज्ड टू मतलब गेट कंफ्यूज्ड कि क्या बोल रही है मम्मी, लेकिन उसके दिमाग में तो जा रहा था सब कुछ कि ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग कैन हैपन। तो जब उसको ऐसे पीरियड्स हुए तो उसने बड़े उसको नॉर्मली लिया। मैंने उसको ट्रेन किया कि how you have to change, how you have to throw, how you don't have to shout about it, and you have to be very panic नहीं होना उस टाइम पे। और टचवुड आज तक बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, मतलब एक नॉर्मल चाइल्ड से भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रही है। That's good. ओके, सो अभी मानवी फिर अभी उसने 12th पास किया, उसके बाद अभी करेंटली व्हाट शी इज डूइंग? हाँ, ये बच्चे जैसा आपसे भी बात करी और उसमें पूछकर मैंने, तो रिपीटेड एक्शन ज्यादा करते हैं, तो मैंने इसको पेंटिंग में डाला। पेंटिंग सीख रही है मानवी, और कोशिश करते हैं जल्दी इसकी एग्जीबिशन वगैरह लगाएंगे। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। तो थोड़ी हॉबी भी है मानवी की इस चीज में? मानवी की हॉबी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर पे इसको कलर्स वगैरह की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। और उस पर ड्रॉ करती थी ये कंप्यूटर पे विद द हेल्प ऑफ माउस। So there was a kind of sign. Yes. There was a kind of sign. Of course, हाँ। थोड़ा ये जल्दी ना हट जाते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं। जैसे इसने कैसे भी सीखा तो जल्दी लर्न कर लिया, इसको लगा नाउ फिनिश, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो वहां पर हमें आप लोगों की उसकी जरूरत पड़ती है कि मैं कहूंगी तो ये नहीं जाएगी। देन किसी टीचर के साथ मैं कहती हूँ ना कि आप बोलिए, तो देन शी थिंक्स कि टीचर व्हाट टीचर इज सेइंग आई हैव टू डू इट। ओके, तो मानवी ने कैसियो भी सीखा है? और मानवी अब पेंटिंग में कभी कभी बीच में बोलती है नहीं मैं 10 डेज के बाद जाऊंगी, तो फिर मैं किसी टीचर या उससे कहला देते कि नहीं मानवी अच्छे बना रहे हो, आप दोबारा जाओ, तो देन शी गोस।
तो ऐसा मैम कुछ स्पेशल मोमेंट रहा है आपकी इस जर्नी में? मतलब वैसे तो काफी सारे रहे बहुत होंगे, सारे बट रहे, हाँ, रोना हाँ, धोना तो रोना धोना, हाँ, वो सब चीजें चलता ही रहती है, रहता बट है। कुछ ऐसा है स्पेशल मोमेंट जो कि जिसने आपको अंदर तक छुआ हो? हाँ, वो है, मेरी 2012 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी ओके। एंड सर्वाइवल में 50% के चांसेस थे। ओके। तो बड़ा मतलब एक तो डर था कि नहीं रहे तो क्या क्या होगा, होगा? क्योंकि दूसरी 4 में बॉर्न हुई थी, वो भी बहुत बड़ी नहीं थी, वो ओके। भी समझ लीजिए 8 साल की हाँ बच्ची हाँ थी हाँ, छोटी, छोटी है। और मानवी थोड़ा बड़ी थी। तो 3 मंथ्स का बेड रेस्ट था और उसमें नोबडी वाज अलाउड टू एंटर माय रूम। ओके। तो उसमें एक शीशा था बेडरूम में लगा हुआ, वहां से वो झांकती थी एंड शी अच्छा। वांटेड टू कम इनसाइड। ओके। और उसमें फिर वो बोलती थी मम्मी ठीक हो जाओ मम्मी, ऐसे करके। तो वो बड़ा इमोशनल हाँ। मोमेंट रहे मेरा 3 मंथ्स, मतलब आई वांटेड टू टच हर, शी वांटेड टू टच मी एंड हग मी, जैसा ये ओके। बच्चे चाहते भी हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट शी मैनेज हरसेल्फ वेल। हाँ, नॉट वेल, मतलब शी मैनेज्ड बट शी somehow, मैनेज somehow she समहाउ। ओके। managed, हाँ। ओके, दैट्स सो और गुड। मुझे पूरी तरह से ठीक होना था, तो मैं भी बाहर नहीं निकली, ओके। मतलब रूम से। हम्म। डॉक्टर सेड कि इसमें कोई भी वायरस घर में आना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कपड़ों के हाँ। थ्रू भी आ सकता है, और हार्ट तो ओपन होता नहीं है लोगों का। हम्म। तो इस चक्कर में ओके। सो मैम, एज अ स्पेशल नीड चाइल्ड पेरेंट, आपका कुछ मैसेज है पेरेंट्स के लिए, हाँ, ताकि वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर पाए, स्पेशली फॉर द फीमेल चाइल्ड, बिकॉज फीमेल्स के साथ हाँ, थोड़ा एक सा डर और है। में टेक केयर करके और रखना पड़ती है चीजें, बिल्कुल सही एज कह रहे कम्पेयर हैं, टू दोनों की बॉयज। जरूरत है, लेकिन आप सही कह रहे हो, फीमेल्स को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग इन्हें नहीं होती है, फिर भी गुड टच बैड टच। बेटर, अच्छा। तो मेरा सजेशन तो सबसे पहले ये है कि एक्सेप्ट करो सबसे पहले तो। हम्म। एक छुपाते हैं लोग, हाँ। मानने के लिए तैयार नहीं होते, जो मैंने देखा। हम्म। उनको लगता है ये जैसे, मतलब वो लाइन जो है ना, कि बहुत बड़ी लाइन है मेंटली रिटार्डेड और ऑटिज्म में, और सम। है ना। सिंपली क्या होता है, समटाइम्स आई हैव हर्ड दिस वर्ड कि पागल है, हम्म। तो इट पिंचेस, इट हर्ट्स, लेकिन ऑब्वियसली नहीं पता है तो लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। पता ही नहीं है एक्चुअली, हाँ, लोगों पता ही को नहीं पता है, ही नहीं और है। पेरेंट्स भी ना ऐसा ही समझने लगते हैं कि हाँ पागल ही है बच्चा हमारा, हाँ हाँ। जबकि वो पागल नहीं है, वो नहीं। तो बहुत डिफरेंट, और एक बस तार अलग है उसका। हम्म। उस तार के सहारे से आप, वो एसी डीसी जैसे अलग है, तो एक तार, हाँ। एक नया ही जुड़ा हुआ है। हम्म। आप कैसे ट्रीट करेंगे, आप लोग आप हैं। कैसे, हाँ। और मेरा सजेशन तो यही है कि अपने आप ही सब कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ऑब्वियसली क्योंकि अपने आप करेंगे तो कुछ जैसे मेरे चीजें को आप भी सिखा प्रॉब्लम्स, सकते हैं, ऑब्वियसली, नहीं हाँ। आपको भी प्रॉब्लम्स हो आपको भी जाएंगी, है ना। प्रॉब्लम, हाँ। और आपको भी थोड़ा टाइम चाहिए, खुद के लिए भी टाइम हाँ, चाहिए अपने थोड़ा। लिए टाइम चाहिए, अपना मेंटल बैलेंस ठीक रखना है आपको। हम्म। तो वी शुड, मतलब कंसल्ट डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, है थेरेपिस्ट। ना, बात करनी चाहिए, उनकी कोचिंग लेनी चाहिए, और सीखना चाहिए जितना टाइम लगे, जितना आप दे सकते हो टाइम। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आज मेरा ट्रांसफर हो गया, तो थोड़ा सा वो मैनेज कर पा रही है जस्ट बिकॉज मैंने उसकी थेरेपीज नहीं रोकी थी, ओके। वरना आज मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाती, बच्चा बड़ा हो जाए बच्चा जब, बड़ा है हो। ना, किसी को हर्ट करे या किसी को हम्म। मारे डांटे। तो ओके। एक सही समय पर सही स्टेप जल्दी एक्सेप्ट करके थेरेपिस्ट के पास ले जाइए, दिखाइए, आप भी वर्क करिए, उसको भी बताइए ये प्रॉब्लम्स हैं, टुगेदर मेक्स अ डिफरेंस, मतलब ऑब्वियसली। इफ यू वर्क टुगेदर। मैंने सुना है मैम आप कविताएं भी लिखती हैं, तो हाँ, स्पेशल नीड चाइल्ड और पेरेंट्स के लिए आपने कुछ लिखा है? हाँ, मैं लिखती रहती हूँ, और मैंने रिसेंटली एक कविता लिखी थी उन पेरेंट्स के लिए, ओके। स्पेशली जो इतना संघर्ष कर रहे हाँ हैं कि वो कभी भी मतलब हतोत्साहित ना हो, जी और जी जी। अपना जुनून आप जो प्लीज है शेयर बनाए। करिए हाँ, हमारे मैं साथ। अब कह रहे हैं तो मैं जरूर करती हूँ, सर्च कर लेती हूँ। जी। अ, कविता है, मेरे बच्चे की दुनिया। धीमी धीमी चाल है इनकी, पर सपनों में तेज उड़े, सबकी भाषा ना समझे, पर दिल की भाषा खूब पढ़े। चुप चुप से लगते हैं, पर अंदर संगीत बहता है,
दुनिया इसे अलग कहे, मुझे तो ये निराले लगे। छोटी सी मुस्कान भी इनकी दिन आपका रोशन कर जाएगी। एक 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 छोटी प्रगति जीत की पहाड़ी बन जाएगी। नजरें भले ही कहीं और हों, जैसा कि ये बच्चे इधर उधर आई कांटेक्ट नहीं करते, पर दिल यहीं आपके पास है। ये कोई कमी नहीं उनकी, बस उनकी एक अलग सी दुनिया का एहसास है। आप इसके सहारे बनो, ये आपका आधार बनेगा। धीरे धीरे कदम कदम ये सुंदर संसार रचेगा। दुनिया चाहे जो भी बोले, हमारा बच्चा सबसे प्यारा है। औरों की तरह यह भी एक चमकता सितारा है। Oh, very good. Thank you so much. Thank you so much, Simi ma'am, for giving your valuable Thank you, Dr. time and Himanshu. thoughts with us. I think कि ये बहुत सारे पेरेंट्स को ये बातें अंदर तक छुएंगी, इसमें मुझे भी काफी और ये बड़ी अच्छा रियल फील हुआ है। है। हाँ, ये रियल फीलिंग्स है। और आई एम थैंकफुल टू यू डॉक्टर हिमांशु, क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब के वो देखे थे तो मुझे लगा इवन आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे आपने बुलाया और एक मौका दिया, क्योंकि मैं दिल से वाकई ये चाहती थी कि कुछ पेरेंट्स को ऐसा मैसेज मिले। कभी कभी बड़ी निराशा, जैसा आपने कहा, हो जाती है, सपोर्ट नहीं मिलता तो लोगों से भी मैं ये कहूंगी सपोर्ट करें, और पेरेंट्स से स्पेशली कहूंगी कि अपने आप भी काम करें और थेरेपिस्ट को जरूर साथ में लेकर दोनों मिलकर काम करें और रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव ही आएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस चीज की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।